right? So now going to start your cardinal number problem. तो इसमें आपको सबसे पहले first of all we discuss like this one. कॉर्डिनल नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने कैलकुलेट किया था. दिस इज योर, पहले मैं 2 एलिमेंट्स के लिए लिखूंगा, देन फिर वी विल गो ऑन 3 एलिमेंट्स. लेट ए एंड बी 2 सेट्स हैं. हियर योर यूनिवर्सल सेट इज दिस वन. n स्टैंड फॉर द कॉर्डिनल नंबर. तो n ऑफ, मैंने बताया था आपको, a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b, राइट. इसकी मैं वैल्यू चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुलेशन. ठीक है, इसकी वैल्यू n ऑफ a यूनियन b, दैट इज व्हाट, दैट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. दिस वन फॉर्मूला वी डन इन लास्ट क्लास. आपको लास्ट क्लासेस किया था बिफोर वेकेशन. n ऑफ a यूनियन b को हमने बोला था दैट इज व्हाट, a और b. इसके लिए लिखा था a और b, या लिखा था हम लोगों ने एटलीस्ट a और b. या इसके लिए वर्ड यूज किया था ईदर a और b, राइट. इतने वर्ड से हम इस a यूनियन b को डिफाइन करेंगे. एंड n ऑफ a व्हाट, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a. n ऑफ b, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन b. n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दिस वन. So this one is what, a intersection b, common between a and b, a और b के बीच का कॉमन पार्ट. तो a और b का कॉमन पार्ट उसको कैसे डिफाइन करेगा वर्ड प्रॉब्लम में, a एंड b, या लिखेगा बोथ a एंड b. ये भी लिख सकता है बोथ a एंड b, यानी ये पार्ट, इसकी बात कर रहा हूं, दिस वन. जो डार्क रेशियो में डिस्कस किया मैंने, डार्क पार्ट बताया है ये. दिस इज व्हाट, दिस इज योर a इंटरसेक्शन b. क्लियर. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम में मैं a एंड b को यूज कराऊंगा, na प्लस nb माइनस a इंटरसेक्शन b. ठीक, इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम दे सकता हूं, इसमें मैं डिजिटल इन द सेंस कि डिजिट्स की प्रॉब्लम भी दे सकता हूं. डिजिट्स की प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था, क्वेश्चन करके दिखाता हूं. इसमें सीधे 1 मार्कर बेस्ड होगा क्वेश्चन मेरा. वो कह रहा है मेरे पास 2 सेट है x एंड y सच दैट, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, यहां लिख रहा हूं गिवन है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन x आपको दे रखा है, दिस वन इज योर 17. एंड y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y, नंबर ऑफ सेट y इज 23. ठीक, और उसे दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, x यूनियन y, कुछ इस तरह से ये दे रखा उसने 38. अब उसने आपसे बोला यस फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो आपसे डिस्कस कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका इंटरसेक्शन पार्ट बताएं. मतलब आपसे डिस्कस कर रहा है x इंटरसेक्शन y, इसको डिस्कस कर रहा है वो आपसे. ठीक, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इन इंफॉर्मेशन को मैं इस वाले फॉर्मूले में यूज कर लेता हूं. ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन को मैं इस फॉर्मूले में यूज करता हूं. तो इसको कैसे लिखूंगा, x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ n x इंटरसेक्शन y. मुझे यूनियन y दिया है 38, n ऑफ x दिया है 17, n ऑफ y दिया है 23. ये वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसा लिखा रहने दीजिए, या इसको आप कुछ एलिमेंट्स भी ले सकते थे ABCD, राइट. तो कुछ मैंने इस तरह से लिख लिया. अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं, चलिए वैल्यू इधर ले जाते हैं. इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 23 प्लस 17 कितना हो गया, 40. 38 को शिफ्ट किया तो 40 में से 38 गया, योर आंसर इज व्हाट, आंसर इज 2. आपने कहा था द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी इनके बीच का x इंटरसेक्शन y, ये जो पार्ट था उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, 2 एलिमेंट्स रहेंगे. ये मैंने एक सिंपल इस फॉर्मूले को यूज किया 1 मार्कर क्वेश्चन में. इसको हम बोलेंगे डिजिट प्रॉब्लम, राइट. ये मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट 2-3 क्लासेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका एक्सरसाइज 1 का 1.6 और मिसलेनियस का. ठीक है, तो ये 1 मार्कर लिया. अब इसी 1 मार्कर को अब मैं कन्वर्ट करता हूं आपसे 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन में. तो 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन में क्या होगा, अब वो सिंपल इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, वो आपसे अब आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम में देगा.
वर्ड प्रॉब्लम देख के आपसे वो डिस्कशन लेवल पे आएगा, राइट। तो इसी चीज को अभी मैं 2 सेट्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं जब ए बी एंड सी 3 सेट्स आ जाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 5 मार्कर। फिर मैं 5 मार्कर क्वेश्चन में बात करूंगा आपसे, क्लियर। तो ये 1 मार्कर था। आप देखिएगा वर्ड्स में आएगा 2 मार्कर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम इसको लेते हैं हम लोग वर्ड्स में। कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कह रहा 400 पीपल का एक ग्रुप है। आप लिख लें इंफॉर्मेशन ऐसे करके, तो इससे क्वेश्चन एनालिसिस करने में आसानी होगी, राइट। दिस विल वेरी इजी। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पर्सन, यानी 400 का ग्रुप है। अब मुझे डिस्कस क्या करना है, मुझे इसमें देखना है। कह रहा इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी के लिए आप एच बना दें ऐसे। कह रहा 250 पर्सन कैन स्पीक हिंदी, यानी 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, ठीक। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। इसी ग्रुप में से इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो आ जाएंगे आपके पास 200। कह रहा 400 का टोटल ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अब उसने पूछा आपसे हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कह रहा मुझे बताइए कि दोनों कितने बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, कुछ इस तरह से। जब बोथ के लिए वर्ड आएगा तो क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो मुझे हिंदी के पर्सन पता है, इंग्लिश के पता है, इंटरसेक्शन निकालना है। इस ग्रुप में किया उसने पार्टिसिपेशन, यानी जब इस ग्रुप में किया तो इस ग्रुप को ही हम लोग ट्रीट करेंगे यूनियन है। यूनियन इन द सेंस कि ये जो वैल्यू दी है 400, ये वो लोग हैं हिंदी एंड इंग्लिश वाले। तो इसके लिए हम क्या इसको नोटिफिकेशन करेंगे, इसके लिए कहेंगे एच यूनियन ई, ये वैल्यू बताए और मुझे ये निकालना था। तो सेम फॉर्मूले इस वाले को यूज कर लें, एच यूनियन ई, कुछ इस तरह से एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। इसको देख के मैंने फॉर्मूला रीराइट कर दिया, फॉर्मूला डेवलप कर दिया मैंने, क्लियर। ये मैंने ऐसे फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब मैं आता हूं इसमें, कह रहा है एच यूनियन ई, एच यूनियन ई कितने हैं 400 और एन ऑफ एच कितने हैं 250, एन ऑफ ई कितने 200। निकालना क्या मुझे, एच इंटरसेक्शन की, एच इंटरसेक्शन ई, यानी ऐसे लोग जो दोनों यानी बोथ स्पीकर्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये हो गया 450, इसको शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट कर ले, शिफ्टिंग बोथ साइड, तो एच इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, इनका सम हो गया 450 और ये आ जाएगा 400। योर आंसर विल बी 50। तो आपने कहा 50, देयर आर द 50 पर्सन हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जब मैं इस तरह से फ्रेमिंग करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 2 मार्कर क्वेश्चन। तो 1 मार्कर क्वेश्चन डिजिट्स वाले होंगे जैसे अभी मैंने किया था, 2 मार्कर क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखे होंगे, और अभी मैं 2 सेट्स की बात कर रहा हूं। एन स्टैंड फॉर कॉर्डिनल नंबर, यानी कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सर ये तो बिना फॉर्मूला लगाए भी पता चल रहा था कि 50 आंसर होगा, तो इतना बड़ा करके दिखा। फॉर्मूला क्या होगा, जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें डिस्कस करना होगा उसके अकॉर्डिंग टू मार्किंग। अभी जैसे मैं 5 मार्कर के कुछ क्वेश्चन करूंगा तो वो आप अपना बेसिक कंसेप्ट और नॉलेज से भी निकाल लेंगे काउंट करके। जैसे मैंने ट्रिक बता रखी थी ABCD करके, आप उस मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हमें बोर्ड के हिसाब से स्टेप के हिसाब से करना होता है तो स्टेप हमें कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज करके करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्किंग हमें अपने क्वेश्चन को जनरेट करना होता है, क्योंकि अब सारी चीजें 11th में मार्किंग के हिसाब से जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये मैं अभी 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चन कर रहा था, दीज 2 सेट्स ए एंड बी के ऊपर बात कर रहा था। अब मैं ले आता हूं 3 सेट्स के ऊपर। 3 सेट्स इन द सेंस अब आपके पास ए बी एंड सी 3 सेट्स आ जाएंगे आपके पास, ए बी एंड सी। तो ये कुछ मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी सेट एंड दिस इज योर सी सेट। अब मैं डिस्कशन लेवल पे आ गया सीधे आपके 5 मार्कर क्वेश्चन। पहले 1 मार्कर था, ये 2 मार्कर था, अब मैं आ गया सीधे 5 मार्कर। तीनों सेट ले लिया मैंने, ए बी एंड सी। तो इसमें बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन बी यूनियन सी क्या, पहले आप
इसको ट्रिक बताई दी मैंने, ऑल थ्री को आप ऐड कर लें, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, तीनों को आप ऐड कर दें। अब इनके जो इंटरसेक्शन पार्ट आ रहे हैं, इंटरसेक्शन a और b का ये रहा, a और c का ये पार्ट है, b और c का ये पार्ट है, इनको आप एक एक करके माइनस कर दें 1 by 1, यानी a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन c, तीनों के इंटरसेक्शन 1 by 1 माइनस कर दीजिए। ठीक, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका ये वाला पार्ट जो तीनों को कॉमन है, बार बार एक बार इसको उठा के प्लस कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि बहुत बार 2-3 टाइम्स आपने माइनस कर लिया, तो तीनों का पार्ट आपने उठा के ऐड कर लिया, तब जाके इसकी वैल्यू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगी। तो जब तीन सेट आ जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तीनों को आप ऐड कर लें, दो दो के कॉमन पहले इसका माइनस कर लें, फिर बी सी का कर लें, फिर ए सी के कॉमन माइनस कर लिए, और जो शेडेड पोर्शन किया मैंने, डार्क पोर्शन किया दिस वन, ये इसको लास्ट में आप ऐड कर दें, इसको लास्ट में हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ऐड कर लेंगे ये ऑल ऑफ देम जो सारे में होगा, ये बन गया मेरा 5 मार्क का क्वेश्चन। मैं इसमें अप्लाई करूंगा व्हेन 3 सेट्स आर गिवन, यहाँ पे अब आपको 3-3 वैल्यू दी जाएंगी, 3-3 वैल्यू मतलब 3 सेट्स दिए जाएंगे आपको। इसमें भी मैं क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स मेथड। एलिमेंट्स मेथड मतलब यहाँ पर आपने ए बी सी डी करके आपने एनालिसिस किया था, उससे क्योंकि कई सारे आपके उसके पार्ट्स होंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं अप्लाई करता हूं 3 पार्ट, इस वाले में 5 मार्क कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, कह रहा 60 पीपल में मैंने एक सर्वे किया इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल। ठीक है, तो कह रहा है इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो पहले से मैंने डायग्राम बना के अलर्ट हो गया, ये ऐसे 3 ब्लॉक बना ले डायग्राम, यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सल से, ये है आपका एच वाला। उसने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 1 by 1 लिखेंगे। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 एच का है, तो एच की वैल्यू आ गई 25। फिर कह रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, इस वाले को मैं टी बोल देता हूं, तो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं 26% दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर टी, एंड ऑल्सो 26 रीड न्यूज़पेपर आई, इस वाले को मैं आई बोल देता हूं, एंड न्यूज़पेपर आई को भी रीड करते हैं 26%, राइट। इन ग्रुप ऑफ 60 3 न्यूज़पेपर हैं, एच टी और आई। एच को रीड करते हैं 25, टी को रीड करते हैं 26, आई को रीड करते हैं 26। फिर उसने इंफॉर्मेशन दी है 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ एच एंड आई, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, 9% बोथ एच एंड आई लिख लिया मैंने। 11 रीड बोथ एच एंड टी, अब यहां लिख लेता हूं, एच एंड टी के कितने हैं 11, यानी एच और टी दोनों को न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं 11, देयर आर 11% टू रीड बोथ न्यूज़पेपर एच एंड टी। ठीक, एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई के लिए 8 है, टी एंड आई, दे आर द 8% टू रीड बोथ न्यूज़पेपर टी एंड आई। ये भी देख लिया मैंने, ये इंफॉर्मेशन लिख ली सारी। इंफॉर्मेशन जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, डायग्राम बना के इसके लिखने के भी स्टेप बाय स्टेप मार्क होते हैं, अंडरस्टूड। आप कह रहा है एंड द 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, 3 ऑल मतलब ये जिसको शेड कर देता हूं, तो ऑल मतलब क्या हुआ, एच इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन आई, ये कितने हैं, देयर आर द 3%। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ली आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक, अब क्या रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who read at least one of newspaper, find number of people who read at least one of मतलब H यूनियन T यूनियन I, वो इसकी बात कर रहा है, तो मैं A B C को H T I से रिप्लेस कर लेता हूं। जो एटलीस्ट, ये फिगर कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमें एटलीस्ट बोला जाए या ईदर बोला जाए, ठीक है ना, तब हम इस फिगर को यूज करते हैं। तो मुझे निकालना है H यूनियन T यूनियन I, ये चीज निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले ऑल 3 को ऐड कर लेंगे, ऑल 3 दिस वन 25, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, राइट।
25, 26, 26 तीनों ऐड कर लिया, फिर इनके कॉमन माइनस कर दीजिए, -9, -11, -8, और तीनों का कॉमन ऐड कर दीजिए लास्ट में, ऑल यानी +3। ठीक है, इस तरह से मैंने वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 26, 26, 52, 52 और 25, ये आपकी 52 फिगर हो गई। 52 + 3, 55 + 25, ये हो गया 80, -11 और 9, 20 और 8, 28। तो आंसर आ गया 52। तो फर्स्ट आंसर दिया आपने, देयर आर एटलीस्ट 52 पर्सन्स आर देयर who read newspaper either H और T और I। यहां तो आपने फॉर्मूला लगा लिया। अब आपसे वो एक एक करके कई सारे इसके पार्ट्स पूछेगा। चलिए, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट का था, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इफ अवर क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर H ओनली, या मैं पूछता फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर T ओनली, या मैं पूछता फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड I ओनली, तब उसके लिए क्या करते हैं? अब आप क्या करो, इसके लिए एक ट्रिक मैंने बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एलिमेंट्स आप अरेंज करो। किस तरह से अरेंज करो? इसको आप बोल दो लेट दिस इज योर A, बताया था, दिस इज योर B, C, ये D, ये E, ठीक है, ये F और ये G। कुछ इस तरह से आप एलिमेंट लिख लो सारे। इससे क्या फायदा आपका? इससे बेनिफिट ये होगा, अब आपका जैसे मैं बोला मैंने, न्यूज फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड H ओनली। H ओनली में क्या आया? A। हम इसको से फॉर्मूले में यूज करके ट्रिक बता रखी थी मैंने। अब हमें क्या करना है? A B C D E F G, इन सब की मुझे वैल्यू निकालनी है। इन सबों की मुझे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। एक एक करके 1 बाय 1 जब वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सारी वैल्यूज को हम लोग 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले बना के। जैसे देखो, मैं एक फर्स्ट वाला फॉर्मूला बनाता हूँ, ये वाला कह रहा है n ऑफ h कितना है? 25, यानी h में देखिए क्या क्या है आपके अंदर है, A B E और D। तो n है 25, तो यहाँ लिख लेंगे A + B + E + D कितना है? 25। और मुझे E है जो ऑल ऑफ देम पता है, E 3 है ना, तो इसको दैट इज इक्वल टू 3, ये E की वैल्यू पता है मुझे, E = 3 यहाँ पुट कर लेंगे, यानी A + B + D आ गया मेरे पास 22, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इस वाले की बात करता हूँ, टी वाले में। टी वाले में क्या है? BCEF, ठीक है ना, तो BCEFT में 26, तो B + C + E + F कितना आ जाएगा? 25। E की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो जब E की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। फिर मैं लास्ट वाले में आऊंगा, तो क्या क्या आ रहा लास्ट वाले में? इसको आप यहाँ लिखे, एक मिनट, ये जो F है ना, इसको आप ऐसे यहाँ लिखो तो जल्दी समझ में आएगा। ये F इधर है ऐसे, क्योंकि ये पार्ट तो सी में चला गया ना, ये हो गया DEFG। तो आई वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? DEFG, ई पुट कर देंगे तो आपको ABD की इक्वेशन पता चल जाएगी। BCF यहां से आ जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको DFG आ जाएगा, ठीक। फिर दो दो के लेते हैं कॉमन, यानी पार्ट कह रहा है H और I, H और I ये रहे, इनका कॉमन क्या है? D और E। तो D + E की वैल्यू कितनी है? 9। अगर D + E की वैल्यू 9 है, E आपके पास 3 है, तो D की वैल्यू आ गई 6। H और E का दे रखा ना 9, तो H और E ये रहे, सॉरी H और I, H और I में कितना है? D और E, तो लिख लेंगे ऐसे D + E कितनी वैल्यू है? 9। E कितना है? 3, तो यहाँ से D कितना आ जाएगा? 6, वैल्यू D = 6। फिर मैं इस वाले में आऊंगा, यहाँ क्या लिखा है? E + F, कौन सा ये वाला पार्ट? HT, H और T वाले में HT का कॉमन कितना है? 11, तो E + F 11, E कितना है? 3, तो F की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक। यहाँ से मेरा F भी आ जाएगा 8। फिर लास्ट वाले में आ जाऊंगा, फिर जो वैल्यू आ रही इनको 1 बाय 1 करके यहाँ पुट करते जाएंगे, तो आपको एक एक करके एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ B, एलिमेंट्स ऑफ C सारे आ जाएंगे।
तो जब ए की बात करेगा तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर द नंबर ऑफ पर्सन ओनली न्यूज़पेपर एच। सी की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ पर्सन ओनली न्यूज़पेपर टी। तो 1/1 इजिली कैलकुलेट करेंगे। जब मैं इसकी बात करूंगा लास्ट न्यूज़पेपर वाले की, आई की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जी। जी की वो वैल्यू डिनोट कर रहा है जो नंबर ऑफ पर्सन जिसको आई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। आई को नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, जी। तो इस तरह करके एक एक करके 1/1 अब आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अब मैं यस सर। इसके अब मैं आपका यहाँ पे किसी को डाउट हो मुझसे डाउट पूछ सकता है।